आज ऐसे लोगों की क्लास लगाऊंगा जिनके लिए ये सब मामूली बात है कि ये कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो ये हुआ, अरे उसके नंबर गिनाते हैं, इतने नहीं मरे, इतने मरे। कश्मीर फाइल्स के उन पन्नों को खोल रहे हैं जो पिक्चर में नहीं है, इसके लिए एक अलग फिल्म बनानी पड़ेगी। कश्मीरी हिंदुओं का दर्द किसी एक फिल्म या किसी शो में समेटा नहीं जा सकता। लेकिन आपको आज वो पॉइंट्स बता रहा हूं जिसमें हम इस दर्द के गुनहगार आपके सामने ढूंढ कर लाएं। कश्मीरी पंडितों के पलायन के 32 साल हो गए, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जिसे कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं चुभता। आज भी वो डिनायल मोड में। जब भी कश्मीरी पंडितों के दर्द की कहानियां बताई जाती हैं या कश्मीरी हिंदुओं पर बात होती है तो ये लोग अलग अलग थ्योरी बताने लगते हैं। और एक थ्योरी सबसे ज्यादा चलती है जो आपने इस फिल्म के आने के बाद भी सुनी होगी कि अरे ये सब तो जगमोहन जो उस वक्त राज्यपाल थे उनके वजह से हो गया, उनके कार्यकाल में हो गया। केंद्र में बीजेपी की सरकार समर्थन दे रही थी इसलिए यह सब हो गया। जरा डिटेल सुनिए, जगमोहन कौन थे पहले यह सुनिए। जगमोहन का पूरा नाम था जगमोहन मल्होत्रा, लेकिन अक्सर उन्हें सिर्फ जगमोहन कहकर बुलाया जाता था। जगमोहन को बहुत सख्त प्रशासक बताया जाता था। 2 बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे वो, और बाद में लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद भी बने। उन्होंने लोकसभा चुनाव में राजेश खन्ना को हराया था और बाद में वो अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। पिछले साल मई में जगमोहन का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। अब आप कहेंगे हम आपको जगमोहन का प्रोफाइल क्यों बता रहे भाई? क्योंकि जिन लोगों को कश्मीरी पंडितों का दर्द बताया जाना अच्छा नहीं लगता वो इसके विरोध में जगमोहन वाली थ्योरी लेकर आते हैं। और यह थ्योरी 2 बातें बताती है। इनका एजेंडा जो है वो 2 बातों के इर्द गिर्द घूमता है। पहली थ्योरी क्या होती है? अरे जगमोहन तो आरएसएस का आदमी था, उसने करा दिया सब। आपको ना सिर्फ फैक्ट्स बताऊंगा, लेकिन जो लोग जगमोहन की एक इमेज खड़ी करके उसके पीछे एक काला इतिहास जो है उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, उनकी क्लास लगाऊंगा। दूसरी थ्योरी क्या देते हैं? कश्मीरी पंडितों का पलायन जगमोहन के समय हुआ जब उन्हें वीपी सिंह की सरकार में राज्यपाल बनाकर कश्मीर भेजा गया। और केरल कांग्रेस ने बकायदा 2 ट्वीट किए। पहला ट्वीट क्या कहता है? फैक्ट अबाउट #कश्मीरी पंडित्स इशू, बीजेपी सपोर्टेड वीपी सिंह गवर्नमेंट came to power in December 1989. Pandits migration started the very next month. In January 1990, BJP did nothing and continued supporting VP Singh till November 1990. मतलब इनके हिसाब से सब कुछ 1990 में हुआ जब बीजेपी की ने समर्थन दिया वीपी सिंह सरकार को। पहला ट्वीट। एक शब्द इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के लिए दर्द महसूस होता हो उसको लेकर नहीं लिखा। अभी हिंदुत्व पर राहुल गांधी से ज्ञान करवा लीजिए, हिंदू टेररिज्म पर आप दिग्विजय सिंह से ज्ञान पूरा ज्ञान ले लीजिए, लिस्ट बना देंगे। एक ट्वीट नहीं आया कि हां ये दर्द भी है, ये दर्द दुनिया को देखना चाहिए। कश्मीरी पंडित के इशू पर दूसरा ट्वीट भी किया। पंडित्स लेफ्ट द वैली इन मास अंडर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नर जगमोहन हु वाज एन आरएसएस मैन। द माइग्रेशन स्टार्टेड अंडर द बीजेपी वीपी सिंह सपोर्टेड वीपी सिंह गवर्नमेंट। यही बात मैं आपसे कह रहा था ना, यही 2 थ्योरी चलती है। जो लोग इस तरह की थ्योरी दे रहे हैं कि बीजेपी के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार ने जगमोहन को राज्यपाल बनाकर भेजा और फिर जगमोहन के राज्यपाल रहते कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ, उन्हें यह बताना जरूरी है। अब जरा फैक्ट सुनिए कि फैक्ट क्या कहता है। बिना फैक्ट के बात होती नहीं इस पाठशाला में। सुनिए फैक्ट क्या कहता है। कश्मीर घाटी में जो कुछ भी हुआ, कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की तारीख क्या है? कश्मीरी हिंदू जो हैं उनका पलायन जो है हुआ वहां से, उनके साथ जो हिंसा हुई, उनके साथ जो बर्बरता हुई, उसकी तारीख क्या है? 19 जनवरी 1990, 1990, जिसके बाद बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, लाखों लोग वहां से गए। लेकिन जिनको जिम्मेदार बताया जाता है जगमोहन कि ये राज्यपाल थे, इनके समय हो गया, वो राज्यपाल बनकर श्रीनगर पहुंचे कब आपको पता है? ये जगमोहन श्रीनगर पहुंचे और वो तारीख थी उनके श्रीनगर पहुंचने की, आपको सुनिए, 21 जनवरी 1990, 1990।
यानी जब पलायन शुरू हुआ है 19 जनवरी 1990 को, तब जगमोहन वहां श्रीनगर में थे ही नहीं। और सोचिए आप लोगों के अंदर कैसा झूठ भरा जाता है कि इस आदमी को विलन बना दो और इसके पीछे सारे असली विलन को छुपा दो। यह आदमी श्रीनगर में था ही नहीं उस रात, 19 जनवरी 1990 की रात, जब वहां पर पलायन शुरू हुआ। और 19 जनवरी की रात क्या हुआ था अभी आपको आगे वो भी बताऊंगा। आपको यह सच भी बताया नहीं जाता कि 18 जनवरी, 19 जनवरी से एक दिन पहले 18 जनवरी की तारीख थी 1990, जब राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हुई जगमोहन की, इन्हें राज्यपाल बनाया गया 18 जनवरी को। ये श्रीनगर पहुंचे नहीं, जिम्मेदारी जो है अपने कंधों पर ले नहीं ली थी। 19 जनवरी 1990 को बीएसएफ के प्लेन से जम्मू के राजभवन पहुंचे। 19 तारीख को वो कहां थे? जम्मू में थे, श्रीनगर में नहीं थे जहां पर यह सब चल रहा था। उनके श्रीनगर पहुंचने के पहले ही कश्मीर घाटी में मस्जिदों में लाउडस्पीकर से ऐलान होने लगे थे कि छोड़ छोड़ के जाओ यहां से काफिर। पंडितों को तुरंत घाटी छोड़ने की धमकी दी जाने लगी थी। आप कहेंगे 19 को पहुंचे, फिर 21 को वहां पर क्यों पहुंचे जिम्मेदारी लेने? 20 तारीख को क्या कर रहे थे? 20 जनवरी को जगमोहन ने श्रीनगर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। 21 जनवरी की तारीख थी जब जगमोहन श्रीनगर पहुंचे और तब तक कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में पलायन कर चुके थे। अब दूसरा प्रश्न,